नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक फुटबॉल खिलाड़ी के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो विशेषज्ञ मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी सरकार की कमान इससे पहले एन बीरेन सिंह के हाथों में थी, लेकिन लगभग साल भर के राष्ट्रपति शासन के बाद अब जब राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तब युमनाम खेमचंद सिंह को बीजेपी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। हम आपको बता दें कि खेमचंद सिंह की छवि एक अनुशासित, संतुलित और संवाद पर जोर देने वाले नेता की रही है। वह पारंपरिक दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने कम उम्र से ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू किया था और पूर्वोत्तर भारत में ताइक्वांडो को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असम और मणिपुर में ताइक्वांडो को बढ़ावा देने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। राजनीतिक जीवन में भी उनका अनुभव व्यापक रहा है। वह 2017 से ही सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले वह मणिपुर विधानसभा के स्पीकर 2017 से 2022 तक रह चुके हैं और बाद में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होकर नगर प्रशासन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। प्रशासनिक समझ और संगठनात्मक क्षमता के कारण वह पार्टी के भीतर एक भरोसेमंद चेहरे माने जाते हैं। खेमचंद सिंह ने हाल के समय में सामाजिक समरसता की दिशा में भी पहल की थी। वर्ष 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद उन्होंने कुकी जो समुदाय के गांवों का दौरा कर संवाद की कोशिश की, जिसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया। इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो तनावग्रस्त हालात में भी संवाद और मेल मिलाप का रास्ता अपनाने में विश्वास रखता है। बीजेपी नेतृत्व द्वारा उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी राज्य में स्थिरता, संतुलन और शांति बहाली के लिए एक अनुभवी और स्वीकार्य चेहरे पर दांव लगा रही है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार सत्ता साझेदारी और सामंजस्य के जरिए राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में काम करेगी। देखा जाए तो एक खिलाड़ी की अनुशासन प्रियता, एक मार्शल आर्ट्स गुरु का धैर्य और एक अनुभवी राजनेता की प्रशासनिक समझ, इन तीनों का मेल खेमचंद सिंह को मणिपुर के लिए एक अलग तरह का मुख्यमंत्री बनाता है। अब नजर इस पर होंगी कि वह अपनी इस बहुआयामी पृष्ठभूमि को राज्य के शासन और शांति स्थापना में किस तरह ढालते हैं। हम आपको बता दें कि 62 वर्षीय खेमचंद सिंह को नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में बीजेपी के 37 विधायकों में से 35 विधायक के अलावा पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग, पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। किपगेन को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। बीजेपी के 2 विधायक अस्वस्थ होने के कारण बैठक में अनुपस्थित थे। इसके बाद मणिपुर भवन में एक और बैठक हुई, जिसमें मणिपुर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के विधायक उपस्थित थे। इनमें नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के 6, नगा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 5 और 3 निर्दलीय और बीजेपी के विधायक थे। उन्होंने सिंह को एनडीए विधायक दल का नेता और किपगेन को उपनेता बनाए जाने का समर्थन किया। सूत्रों के अनुसार एक नगा विधायक को दूसरा उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हम आपको बता दें कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने से कुछ दिन पहले ये दोनों बैठकें आयोजित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह दोनों बैठकों में उपस्थित थे। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। वर्तमान में मणिपुर में बीजेपी के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 32 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जनता दल यूनाइटेड ने 6 सीटें जीती थी, जिनमें से 5 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अन्य विधायकों में से 6 नेशनल पीपुल्स पार्टी से, 5 नगा पीपुल्स फ्रंट से, 5 कांग्रेस से, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस से, 1 जेडीयू से और 3 निर्दलीय हैं। मौजूदा विधायक का निधन हो जाने के कारण वर्तमान में 1 सीट खाली है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मेइती और कुकी विधायकों, सहयोगी एनपीएफ और एनपीपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ कई दौर की बैठकें की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या राजनीतिक हालात सरकार के गठन के लिए अनुकूल हैं।
14 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और पार्टी नेता संबित पात्रा ने मेइती और कुकी समुदायों के बीजेपी विधायकों से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। दूसरी ओर मंगलवार शाम को इम्फाल के सिंगजामई इलाके में बीजेपी विधायक वाई खेमचंद सिंह के घर पर सैकड़ों लोग जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े। शुभचिंतकों और समर्थकों ने उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी, पटाखे फोड़े और सड़कों पर नृत्य किया। वहीं विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता वाई खेमचंद सिंह ने कहा है कि वह राज्य में सभी समुदायों के बीच सहानुभूति, करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खेमचंद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बीजेपी के मणिपुर के सभी सम्मानित विधायकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बीजेपी विधायक दल का नेता चुनकर मुझ पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, मैं सभी समुदायों के बीच सहानुभूति, करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देने, हमारी विविधता का सम्मान करने और एकता को मजबूत करने के लिए समर्पित रहूंगा। आइए अब आपको दिखाते हैं खेमचंद सिंह के बारे में एनडीए के विधायक क्या कह रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे उनके समर्थकों की प्रतिक्रियाएं। ये स्पीकर थे और इस सरकार में यानी कि पिछला जो पहला स्टिंट था इसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो इनका मेरे ख्याल से सबके साथ ठीक था, अभी तो ये बने। इनके कुकी भाइयों के साथ, नागा भाई वगैरह ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोबेबली दैट इज द मेन रीजन एंड यही है, इनका इंटेंट अच्छा है तभी तो इनको बनाया गया है। अब आप देखो, एक डिप्टी सीएम बनाया है कुकी, अपनी मणिपुरी कुकी लेडी को, जो नेमचा किपगिन, दूसरे साहब हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से वांगबोई न्यूमाई है जी। तो मतलब अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। चलो बिल्कुल, हमेशा अच्छा सोचिए और मणिपुर फलेगा फूलेगा, हिंदुस्तान भी फलेगा फूलेगा। हम यहाँ उपस्थित हुआ है, हम लोगों, हमारे कार्यकर्ता लोगों को अभी हमारा बसपा का लेजिस्लेचर लीडर अभी सुना, कल को श्री नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी और नेशनल प्रेसिडेंट एंड स्टेट प्रेसिडेंट सादा देवी जी, इसने सुना करके श्री खेमचंद को लीडरशिप बना दिया है। इसके लिए माहौल में हम लोग को खुश होकर यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट आने के लिए हम सब हमारे कार्यकर्ता लोग हम उपस्थित हुआ है, इसका बधाई दिया है। और मणिपुर में एक गवर्नमेंट आएगा और हम लोगों के सोचा है वो जल्दी से हम मिलने वाला है। एक गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा पार्टी के लिए और सभी के लिए अच्छा होगा। We feel happy that people's elected government is coming. So I think it is good for all the peoples because we are living in a democratic country. बहुत अच्छा लग रहा है कि नया गवर्नमेंट आने से बहुत दिन से इंतजार करते रहते हूँ, फिर भी आज अचानक पॉपुलर गवर्नमेंट आने की खबर मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं। Today I am very happy because Shri Yumnam Khemchand, who is legislature member of our constituency, has been selected as a Chief Minister of Manipur. I wish and he will bring peace and harmony and normalcy in Manipur. Yes, of course, we are very excited and we are very happy that our honorable has been selected as the CM of the Manipur, and all the Singamai people are very happy that this is the first CM of the Singamai, then he has been selected for the Manipur. And we hope that our honorable will do something good for all of us of the Singamai. And like the Manipur is also like a unity in diversity. We had the different castes and communities in Manipur like the Indians. India is also having a lot of the castes and the communities, the different religion. And like that in Manipur also had the different communities, Meitei, Pangals, Kuki, everything. But I think that he has a sense of every communities, and he even you have seen that our honorable has visited to the Kuki areas for the name of that place, Litan or something somewhere. Yes. Actually I forgot the name of the place, but he's the first MLAs. He is the first MLA visited to the designated camp of the Kukis and to talk to the Kukis people, and he asked something good and bad for everything for the Kukis people, and they also gave the response to the honorable. Then they want peace. Even the Kukis also want peace. That sense has been known by our honorable that, and
he is the first and he is deserved to be a CM of the Manipur, and I hope that he will do something good for all of us, and we hope that he will unite all together and he will bring the peace and harmony and prosperous of our state. I think so. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।